हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों से मैंने अपने सारे पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि मेरा क्या पर्पज़ है इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। हम लोगों ने रामचरितमानस से थोड़ी ही शायद उस सागर में से बूंद भर की बातें ही सीखी हैं, लेकिन आज जो मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ वो एक स्टोरी एक्चुअली, और अगर आप देखेंगे तो वो भी भगवान कृष्ण से ही रिलेटेड है। तो शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में जो भी एक नेगेटिविटी होती है तो वो आपके मन में कभी नहीं आएगी। मेरा मेन यही पर्पज़ है कि आप इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुने और अपने लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी उससे हमेशा दूर रहें। तो एक बार क्या होता है कि एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन रहता है, और वो बिज़नेसमैन जो है वो बहुत दिन रात बहुत काम करता है कि मैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँ, लेकिन कभी कभी बिज़नेस में ऊपर नीचे होते रहता है। तो उस चीज़ को लेके वो थोड़ा परेशान रहता है, और उसका एक बेटा रहता है। तो वो जो उनका बेटा रहता है तो वो कई बार अपने पिता से आग्रह करता है कि पापा आप मुझे एक बार चांस दीजिए तो मैं आपके बिज़नेस को आगे लेके जाऊंगा। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा अभी तुम्हारा सही वक्त नहीं है, जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें अपना ये बिज़नेस दे दूंगा, तो तुम संभालना बिज़नेस को। लेकिन शायद पता नहीं आगे भगवान को क्या मंजूर होता है, और उसके पापा को हार्ट अटैक आ जाता है। और हार्ट अटैक आता है तो वो भी मेजर हार्ट अटैक रहता है। तो उसकी पूरी फैमिली और उनका बेटा अपने पापा को लेके जाते हैं हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल में जा कर के उन्हें एडमिट किया जाता है। फिर उनके बेटे ने बार बार डॉक्टर से पूछा कि अभी मेरे पापा की क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने बताया कि अभी आपके पापा स्टेबल हैं, बट अभी भी उनको आईसीयू में रखना है, और अभी भी हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो वो बहुत ही परेशान नहीं होता है, लेकिन हाँ वो अपने सारे काम को अच्छे से करता है, टाइम टू टाइम अपने पापा की सेवा करना, सारा कुछ उसके हाथ में जितना कुछ था उसने किया। फिर उसका एक फ्रेंड रहता है, तो वो अपने फ्रेंड को बुलाता है कि तुम यहाँ आओ, मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो वो उसका फ्रेंड वहाँ पे आता है, तो वो अपने फ्रेंड को बताता है सारी बातें कि मेरे पापा को ऐसे ऐसे हार्ट अटैक आ गया, और वो उसको बहुत सांत्वना देता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ दिन भर हॉस्पिटल में रह के, तो चलो कहीं बाहर होकर के आते हैं। उसके बाद बाहर में ही एक आइसक्रीम वाला होता है, तो वो आइसक्रीम वाले के पास जा कर के बोलता है कि भाई आइसक्रीम खिलाओ, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। तो वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं। तो फिर उसका जो फ्रेंड रहता है वो ये सब देख के शॉक्ड हो जाता है कि भाई इसके पापा हॉस्पिटल में हैं और ये इतना आराम से सारी चीज़ें कर रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, शायद इसे उसका फ़र्क ही नहीं है। तो वो फ्रस्ट्रेशन के बाद पूछता है कि तेरे पापा जो हैं हॉस्पिटल में एडमिट है, और वो भी अभी इतने सीरियस है, आईसीयू में है, तो तू इतना कैसे अपने आप को दिखा रहा है, या तो तेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या तो इतने आराम से सारी चीज़ों को कैसे कर सकता है। तो उसने बताया कि देखो, मैं भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और मैंने भगवान कृष्ण से अपनी मतलब बहुत सारी बातें सीखी, लेकिन उसमें से 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी सीखी हैं। पहली चीज़ कि आपके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, आपके जीवन में क्या, जब भगवान कृष्ण के भी जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ आई, तो उन्होंने कभी भी आपने नहीं देखा हो कि उनके चेहरे से वो मुस्कान हटी हो। वो हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो हमेशा मुस्कुराए ही। तो उसने बताया कि मैंने इसीलिए कभी भी हर क्या दुख के सिचुएशन में इंसान दुखी रहे हमेशा, ये तो ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात उसने बताया कि उसने एक भगवान कृष्ण के बारे में
जीवन में से एक कथा सुनाई उसने कि क्या होता है कि एक बार जब भगवान कृष्ण की रुक्मिणी जी से का विवाह होता है, तो रुक्मिणी जी को एक एक बच्चा होता है जिसका नाम प्रद्युम्न होता है, और 10वें ही साल प्रद्युम्न का अपहरण हो जाता है। और जब 10वें ही दिन उनका अपहरण होता है तो रुक्मिणी जी बहुत दुखी रहने लगती हैं, बहुत रोती हैं। वो कृष्ण भगवान से बहुत तरीके से विनती करती हैं कि कैसे भी करके वो प्रद्युम्न जी को ढूंढ करके ले आए। लेकिन भगवान कृष्ण उनसे एक ही बात कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, वो जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन रुक्मिणी जी बहुत दुखी रहने लगती हैं, अपने मन में तरह तरह की चिंताएं करती हैं। और पूरे 18 साल बाद प्रद्युम्न जी वापस आते हैं, और उस 18 साल के बाद जब प्रद्युम्न जी वापस आते हैं तो सब कोई प्रसन्न होते हैं सिवाय रुक्मिणी जी के। क्यों? क्योंकि प्रद्युम्न जी ने अपने 20 वर्ष ज़्यादा उम्र की एक लड़की से शादी करके आते हैं। तो वो बहुत दुखी रहने लगती हैं कि इतने बड़ी उम्र की लड़की से उन्होंने विवाह कर लिया। तो कृष्ण भगवान एक ही बात समझाते हैं कि देखो, जो हो चुका है उसको हम बदल तो नहीं सकते, इसलिए हमारे हाथ में एक ही चीज़ है कि हम उस चीज़ को अपना लें। और तुम भी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस चीज़ को अपना लो। लेकिन रुक्मिणी जी नहीं मानती हैं, वो बहुत दुखी रहने लगती हैं। बहुत दुखी रहने के बाद पूरे 8 साल बीत जाने के बाद उन्होंने उन्होंने यही समझा कि जब अब ये चीज़ हो ही चुकी है और उनके हाथ में तो उस चीज़ को बदलना नहीं है, तो उन्होंने रुक्मिणी जी ने प्रद्युम्न जी की पत्नी को अपना लिया। लेकिन उनको पूरे 8 साल लग गए इस चीज़ को अपनाने के लिए। और वो 8 साल में उन्होंने कितनी प्रकार की चिंताएं की, दुखी रही। लेकिन भगवान कृष्ण उन्हें 8 साल पहले ही अपना चुके थे। तो इस वजह से उसने यही बताया कि देखो, इससे मैंने ये भी सीखा कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमारे हाथ में एक चीज़ तो ज़रूर है कि हम अपने कार्य को पूरी लगन के साथ करें। जो हमारे सामने जो भी परिस्थिति आ चुकी है उसे हम लड़ें, ना कि पीठ दिखा करके भाग जाएं। इसीलिए हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारे सामने जो भी परिस्थितियाँ हैं, हमें डट कर उसका सामना करना है। तो वो अपने दोस्त को बताता है कि अभी मेरे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि मेरे को अपने पापा का बिज़नेस संभालना है, उसको आगे भी बढ़ाना है, और मेरे पापा का मुझे बहुत अच्छे से सेवा करना है ताकि मेरे पापा जल्दी स्वस्थ हो जाए। और मैं दुखी रह के ये चीज़ सबको दिखाऊं कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो क्या इससे सारी चीज़ें मेरी हल हो जाएगी? नहीं होगी। तो उसने अपने दोस्त को यही समझाया और बताया कि कैसे उस दुख की परिस्थिति में भी हमें डगमगाना नहीं चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ हम बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं, और हमें जो सही चीज़ें करनी है उसको ना करके हम दुखी रहने लगते हैं। तो दुख में और दुखी होने से क्या वो चीज़ें हल हो जाएंगी? कभी नहीं होंगी। हमारे हाथ में क्या है कि हम अपने पूरे कर्तव्य का निर्वहन करें और आगे बढ़ें, और जो भी परिस्थिति हो चुकी है उसको हम बदल नहीं सकते, तो उसे अपना लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने कोशिश की कि आपके जीवन में भी ज़रूर, हर किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति ज़रूर आती है जहाँ हमें लगता है कि अब हम बिल्कुल भी उस चीज़ के लायक नहीं है कि हम उस चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्टोरी आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ आता है तो आप उस चीज़ को हैंडल करें, उस चीज़ का सामना करें, डट कर सामना करें। ज़रूरी नहीं है कि आप दुखी रहें हमेशा, है ना? आपके हाथ में सिर्फ एक काम करना है कि आपको उसका पूरी अच्छे से लगन से उस कार्य को करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या होगा, नहीं होगा, है ना? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आगे की भी आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। और जो भी इसे आप ज़रूर प्लीज़, जो ना दुखी हैं या अपसेट रहते हैं या जो नहीं भी है ना, वो ज़रूर सुने। आपकी लाइफ में ज़रूर पॉजिटिविटी आएगी। थैंक यू।